आज हम थर्मोडायनेमिक्स में ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, सेकंड होता है क्लोज सिस्टम और थर्ड होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मैटर या फिर आप कह सकते हो एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में पॉसिबल है। जैसे कि मैंने लिया एक टी का कप अभी ऊपर से ओपन है, मैंने उसे ऊपर से ढक नहीं रखा, तो मैं उसके अंदर मैटर डाल सकती हूँ। लाइक मैंने चॉक का कोई पार्टिकल दूर से फेंक के उसमें डाला, तो मैटर का एक्सचेंज हुआ फ्रॉम सराउंडिंग टू इन दैट कप। मैंने उस कप को क्या माना? सिस्टम। बाहर वाले इन्वायरमेंट को क्या माना? सराउंडिंग। तो मैंने सराउंडिंग से चॉक फेंक के किस में डाली? उस कप में, तो मैटर का एक्सचेंज हुआ। और टाइम के साथ वो गर्म चाय ठंडी होगी तो हीट कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है सराउंडिंग में, तो एनर्जी का भी एक्सचेंज हुआ। तो ओपन टी कप तो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। इसके बाद आता है क्लोज सिस्टम। अब मैंने उसी गर्म चाय के कप को क्या कर दिया? ढक दिया, तो इसमें आप मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। आप बाहर से चॉक उस चाय के कप में नहीं डाल पाओगे। तो नॉट मैटर बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है। उसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम। नाइदर मैटर नॉर एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तब सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में आप एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। जैसे कि थर्मस की बॉटल्स, जिनमें गर्म चीज़ हमेशा गर्म रहती है और ठंडी चीज़ ठंडी। लेकिन एक चीज़ बहुत ही नोट करने की चीज़ है कि कोई भी थर्मस की बॉटल आइडियली वो आपकी आइसोलेटेड नहीं होती। आप देखोगे 9 घंटे बाद तक गर्म चीज़ उसमें गर्म है, ठंडी चीज़ उसमें गर्म है, लेकिन 2 दिन बाद वो गर्म चीज़ उसमें गर्म नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें से हीटनेस निकल रही होती है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपको उसमें फील नहीं होता।